ओह हेलो, कैसे हैं आप। नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो। वैसे मुझे पता भी होता तब भी मैं तुम्हारा क्या ही उखाड़ लेता। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं, अगर वो मैंने सही से बनाया हो तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजी इतादोरी की फैमिली ओरिजिन के बारे में, जो कि अखंड कंफ्यूजिंग है। क्योंकि हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक यूजी इतादोरी ना सिर्फ सुकुना का भतीजा है, बल्कि उसके 3 पेरेंट्स और 9 भाई हैं, जो कि उसकी फैमिली ओरिजिन को और भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरनेट पे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें देखने के बाद आपके दिमाग का शॉर्ट सर्किट होना तो पक्का है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल की तरह आप लोगों को समझाते हैं, जो आप लोगों को घंटा समझ में नहीं आता। आप लोगों को क्या, मुझे भी घंटा समझ में नहीं आया, इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ गई। तो बारिश की आवाज को इग्नोर करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूजी इतादोरी की बात करें तो ये जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर है, या फिर हम इसे मेन कैरेक्टर मान सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि इस बंदे के पास हर वो चीज है जो कि आप लोगों को चाहिए। यानी कि इस बंदे की बॉडी अच्छी है, इसके लुक्स अच्छे हैं और इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, और पावर तो पर्सनली मुझे भी चाहिए। खैर, ये सारी पावर्स यूजी इतादोरी को बाय बर्थ मिली है, यानी कि सुकुना के उसके अंदर आने से पहले ही ये सारी पावर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब जो लोग मांगा पढ़ते हैं उन लोगों को तो इसका रीजन इजीली पता है कि यूजी इतादोरी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हैं, लेकिन जो लोग एनिमे के भरोसे बैठे हैं उन लोगों के लिए आपका भाई है, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो यूजी इतादोरी इतना ज्यादा पावरफुल है, इसके पीछे केवल एक ही बंदे का हाथ है, या फिर बोल सकते हैं एक ही श्रापित शक्ति का हाथ है, जिसका नाम है केंजाकू। हाँ, वही केंजाकू जो कि गेटो के अंदर घुस गया था। अब देखो, केंजाकू एक बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड श्रापित आत्मा है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी सुपर पावर उसका माइंड है, क्योंकि वो अपने माइंड को स्विच कर सकता है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा ही कुछ उसने किया था गेटो के साथ। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन का मेन विलन सुकुना को माना जाता है, लेकिन अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो मेरे अकॉर्डिंग मेन विलन केंजाकू है, क्योंकि भाई केंजाकू के इरादे शुरू से ही बहुत ही ज्यादा गंदे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये बंदा श्रापित शक्तियों का साइंटिस्ट है। यानी कि इस बंदे के शुरू से ही इरादे थे कि ये एक ऐसी स्पीसीज को जन्म देना चाहता था जो कि न पूरी तरह से इंसान हो, ना ही पूरी तरह से श्रापित शक्ति। यानी कि उसकी बॉडी इंसान की और उसके अंदर पावर एक श्रापित शक्तियों के बराबर या श्रापित आत्माओं के बराबर हो। और अपने इसी प्लान को पुल ऑफ करने के लिए उसने अपना पहला शिकार बनाया नोरा फतेही को, नहीं मेरा मतलब नोरा तोशी कामो को, जो कि पता नहीं कौन था, मांगा पढ़ने वालों को ज्यादा बेहतर पता होगा। और उसके जरिए उसने एक रैंडम लेडी को 9 बार प्रेग्नेंट किया, जिसके अंदर से ये 9 नमूने निकले हैं, और इनमें से भी ये 1, 2, 3 वाले कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। लेकिन ये एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं था जो कि केंजाकू चाहता था। तो केंजाकू ने उन लोगों को टोटली साइड किया, या एक तरह से इग्नोर किया, और अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ आगे बढ़ गया। और अपनी इसी खोज के दौरान उसे श्रापित शक्तियों के भगवान के बारे में पता चलता है, यानी कि सुकुना के बारे में पता चलता है। अब वो डायरेक्टली सुकुना को तो जाकर चोट नहीं सकता था, तो केंजाकू उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढता है, और इसी को ढूंढते ढूंढते केंजाकू को सुकुना के जुड़वा भाई के बारे में पता चलता है। हाँ, सुकुना का एक जुड़वा भाई भी था, जिसे वो अपनी माँ के पेट में ही खा गया था। उसी की वजह से उसके 4 हाथ और 4 आंखें हैं। और जैसा कि आप धरती का नियम जानते हो कि आत्मा कभी नहीं मरती, उसका हमेशा जन्म होता रहता है, उसी तरीके से सुकुना के जुड़वा भाई की आत्मा का भी वापस पुनर्जन्म हो चुका था। और जब ये बात केंजाकू को पता चली तो उसने अपने सालों की मेहनत लगा करके उस बंदे को आखिरकार ढूंढ निकाला, जिसके अंदर सुकुना के जुड़वा भाई की आत्मा थी। और वो बंदा और कोई नहीं, जिन इतादोरी था, यानी कि यूजी इतादोरी का बाप। और जिन इतादोरी के मिलने के साथ ही केंजाकू की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, आधी ही हुई, क्योंकि केंजाकू डायरेक्टली जाके जिन इतादोरी को नहीं चोट सकता, उसके लिए उसे एक फीमेल बॉडी चाहिए, और उसके लिए वो चुनता है जुजुत्सु हाई की सबसे पावरफुल सोर्सरर को। नहीं, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कायोर की। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लेना, स्पेलिंग नीचे आ रखी है। केंजाकू ने डायरेक्टली जाके इस बंदी को प्रोसेस किया, और उसके बाद उसने किया जिन इतादोरी के साथ संभोग, और उसकी वजह से पैदा हुआ यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी केंजाकू की उस मेहनत का फल था जो कि उसने जिन इतादोरी के साथ रात में बिस्तर पे की। उस तकलीफ का फल सच में बहुत ही ज्यादा मीठा था, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट था जो केंजाकू चाहता था। एक तरह से देखा जाए तो केंजाकू का सदियों पुराना सपना यूजी इतादोरी के रूप में पूरा हो चुका था। तो ये थी यूजी इतादोरी की पूरी ओरिजिन, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बता दिया कि यूजी इतादोरी इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और रही बात इन 9 नमूनों की, तो इन लोगों के पैदा होने में सबसे बड़ा हाथ था केंजाकू
केंजाकू का, और यूजी इतादोरी के पैदा होने में भी सबसे बड़ा हाथ था केंजाकू का। तो केंजाकू के थ्रू ये 9 नमूने यूजी इतादोरी के भाई हुए हैं, मतलब कि पैदाइशी नहीं बोल सकते, लेकिन केंजाकू के थ्रू आत्माओं का रिश्ता है इनके अंदर। और यही कारण था कि चूसो को, मेरा मतलब चोसो को वो विजन आया सेकंड सीजन में, जहाँ यूजी इतादोरी उसके बाकी बचे हुए 8 भाइयों के साथ बैठ के डिनर कर रहा था, या फिर शायद लंच कर रहा था। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सुको यूजी की बॉडी को टेक ओवर करेगा। ये प्लान भी केंजाकू का ही था। ये कैसे था वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, किसी और वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैंने ये तो बता दिया कि चोसो कैसे यूजी का भाई था, लेकिन तोदो कैसे यूजी का भाई था ये मुझे भी समझ में नहीं आया है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।